हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ भेड़िए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ भेड़िए चरा रहे हैं। यदि जमीन पर 230 पैर हों, जमीन पर कितने पैर हों? 230 पैर हों तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो, सिरों की संख्या 60 हो, तो कितने भेड़े हैं? तो बताना है कि कितने भेड़े हैं। तो कितने भेड़े हैं। आइए इसको फर्स्ट मेथड से देखते हैं, बेस से बिल्कुल मान लेते हैं। भेड़ियों की संख्या या भेड़ों की संख्या कितना? लेट माना क्या मान लेंगे? भेड़िए की संख्या कितना है? भेड़िए मान लेंगे x, और भेड़ों को मानते हैं, ज्यादा सही रहेगा। आइए फिर देखते हैं, मान लेते हैं कि भेड़ों की संख्या, भेड़ बराबर कितना? x, तो भेड़िए बराबर y, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ भेड़िए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, जमीन पर 230 पैर हों। ठीक, मान लीजिए यक्स भेड़ है, तो कुल यक्स भेड़ों की पैरों की संख्या कितनी होगी? एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो यक्स भेड़ों कितना होगा? 4x। इसी तरह से भेड़िए के कितने पैर होते हैं? 2, यानी कि आदमी के 2 पैर होते हैं, तो y भेड़िए का कितना होगा? 2i। ठीक, और टोटल मिला के जमीन पर पैरों की संख्या कितना है? 230, मतलब कि दोनों को जोड़ के 230 के बराबर रख देना होगा। इसका मतलब 4x प्लस 2i इक्वल टू 230। ठीक, ये आपका फर्स्ट समीकरण रेडी होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से नीचे देखिए, उनके सिरों की संख्या कितना है? 60। अब यहाँ देखते हैं पहले, भेड़ों के कितने सर होते हैं? 1, और भेड़िए के 1, यानी आदमी के भी 1 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 60। ये आपका कितना हो गया? दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन को बराबर करिए। यहाँ y वाले पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए कितना है? 2i, और यहाँ पे कितना है? y। तो क्या करेंगे? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करके घटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके और घटा देना है किससे? 1 से। ठीक, अब देखते हैं इसमें, यहाँ हम करेंगे, चाहे आप 1 को 2 से घटाइए या 2 को 1 से, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो 2x प्लस 2i बराबर 2 छंग 12, 120। अब इसमें भी करेंगे इसी तरह से, गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हम y वाले पार्ट को बराबर किए हैं। 4x प्लस 2i बराबर 230। देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। घटा लीजिए, ये कट जाएगा, और जब ये इसमें से घटेगा तो माइनस 2x बराबर, इससे ये घटेगा तो जो बड़ा है वही वाला निशान लगेगा माइनस। तो 230 से 120 को घटाएंगे, 0, 1 और 1, 110 हो जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 55। x बराबर कितना हो गया? 55। मतलब कि कितने भेड़ हैं? 55। और भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, और भेड़िए का पूछते तो क्या करते? उठा के समीकरण 1 में x का मान रख देते। और भेड़िए के पूछता तो यहाँ पे x का मान 55 रखते, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 60 से 55 घट जाएगा 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। मतलब भेड़िए कितने होंगे? 5। आइए इसको सेकंड मेथड से और ट्रिक से देखते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। इसका
फार्मूला होता है, जैसे दो पैरों वाले यहाँ लिखेंगे दो पैर वाले। ठीक, अब दो पैरों वालों का सूत्र क्या होगा दोस्तों? दो पैरों वालों का सूत्र होगा 4h - l/2, जहाँ h बराबर क्या है? हेड। इसका मतलब 4 सिर में से एक टांग लेग घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बस ये आपका दो पैरों वाला हो जाएगा। इसी तरह से चार पैरों वाले मतलब कि जब दो पैरों वालों को निकालना होगा, मतलब कि मनुष्य की या मनुष्य के दो ही टांगे होती, तो मनुष्य के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब जानवरों को पूछेगा कि कितने जानवर हैं, कितने भेड़े हैं, तो क्या लगाएंगे? चार पैरों वालों को। तो चार पैरों क्या होगा? एक लेग ले लेंगे, टांग, ठीक, और दो हेड लेंगे, इनकी दो हेड लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बस ये आपके चार पैरों वाले हो जाएंगे। आइए इस पर इसको रख के देखते हैं क्या कह रहा है। भेड़ में कितनी टांगे होती हैं? 4। तो चार पैरों वाले के लिए क्या रखेंगे? l-2h/2 रख दीजिए। लेग कितना कह रहा है? लेग इसमें कह रहा है, नहीं टांग कहाँ गया? जमीन पर 230 पैर, तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 230 माइनस 2h, इसका मतलब क्या हुआ? हेड कितना कह रहा है? हेडों की संख्या 60, तो 2 × 60/2। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है, बात खत्म। तो 230 माइनस 6 दूनी 12, 120/2, इसी को घटा दीजिए 110/2, इसको डिवाइड कर देंगे, हो गया 55। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 55। ये आपकी 60 ट्रिक हुई। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं याद है तब क्या करेंगे? मान लीजिए फार्मूला आप भूल गए, तब क्या करेंगे? सर्वप्रथम जो भी यहाँ पे दिया होगा, कहाँ गया? टांग जितना दी गई हो उस टांग से इस सिर की संख्या दोगुना करके घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। वही चीजें वहाँ पे लिखी गई। मान लीजिए फार्मूला भूल जाते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? जितनी भी टांगे दी गई हैं, पैर दी गई हैं, उसको सिर की संख्या को दुगुना करके घटा देना है और 2 से भाग कर देना है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसे इसका हम थर्ड मेथड भी देख सकते हैं। वैसे ये चार पैरों वाले हो ही गए। मान लीजिए आपसे पूछता कि भेड़ों की जगह अब पूछ लेता कि आदमियों की संख्या कितनी है या भेड़िए की संख्या कितनी है। भेड़िए की संख्या कितनी है, मान लीजिए ये पूछ लेता, तब आपको क्या करना था? ये वाला फार्मूला रखेंगे, यानी दो पैर वाले। तब क्या करेंगे? 5 भेड़िए आएगा, अभी पहले वाले में आया था, तो 4h। हेड कितना है? 60। घटाना कितना है? एक टांग, मतलब लेग, एक टांग नहीं, टांग कितनी है? 230। 230 को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए इसी को। 6 चौक 24, 240 माइनस 230/2 घटाएंगे तो 10/2, 2 1 2 5 बराबर भेड़िए की संख्या कितना है? 5 भेड़िए। ठीक, ऐसे अगर मान लीजिए फार्मूला भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, हमको क्या करना है? सिरों की संख्या 4 गुना कर देना है। मतलब भेड़िए के 4 पैर होते हैं तो सिर को 4 गुना करिए और टांगों से घटा दीजिए, घटाने के बाद में 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फार्मूला बन सकता है इसका। आइए दोस्तों, अब थर्ड मेथड भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं इसका को। अब हम तीसरा मेथड क्या करेंगे दोस्तों? तीसरा मेथड इसका देखेंगे औसत से। किसे देखेंगे? एवरेज, औसत से इसको देखेंगे। अब क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम जितने भी पैर होंगे, पैर को सिर से डिवाइड कर लेंगे। 230 पैर हैं और 60 सिर, इससे डिवाइड करेंगे, कितना आया? 23/6। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 पैर वाले और यहाँ पर लिखेंगे 2 पैर। ठीक, अब क्या करेंगे? 4 पैर वाले इधर है तो यहाँ पे 4 कर देंगे, 2 पैर इधर है तो यहाँ 2 कर देंगे। अब देखिए उस 23 यानी 23/6 को यहाँ बीचों बीच में रखेंगे। यहाँ अपान में है तो क्या करेंगे? 6 से ऐसे यहाँ गुणा करेंगे, तो 6 से यहाँ करेंगे और 6 से यहाँ भी करेंगे। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। उसके बाद क्या करेंगे? 6 चौक 24, 24 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 से क्या 23 से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक, ये हो जाएगा x मान लेते हैं इसको, 11x और 1x। तो जो यहाँ पे 11x और 1x आया, ये सदैव सिरों की संख्या आती है। ठीक, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल सिरों की संख्या के बराबर हो जाएगा।
तो क्या करेंगे दोस्तों, 11x प्लस 1x, जैसे 11x प्लस 1x, 1 लिखा नहीं जाता आगे, x इक्वल टू 16। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12x, 12x बराबर 60। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे, 12 1 के 12, 12 पंचे 60, x बराबर कितना आया 5। अब x बराबर 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x के स्थान पे कितना आया 5, यानी 2 पैर वाले कितने हैं 5 भेड़िए हैं, 5 आदमी हैं। और इस जब यहाँ पे हम करेंगे 11 इंटू 5, 11 पचे 55, इसका मतलब क्या हुआ, जो भेड़िए आए यानी 4 पैर वाले, जो भेड़ आए यानी 4 पैर वाले, वो उनकी संख्या कितनी है 55, और 2 पैरों वाले यानी आदमियों की संख्या कितनी है 5। तो आप इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कर सकते। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भाग वाले क्वेश्चन, यानी भाज्य, भाजक और भागफल, ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको ये नंबर सिस्टम की सीरीज कैसी लग रही है? आज ये जानवरों पर आधारित क्वेश्चन था। अगर आपको ये नंबर सिस्टम की सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और बिल्कुल अपने दोस्तों के पास में शेयर करते रहिए। जय हिंद।